गमले की मिट्टी में कीड़े मकोड़े हो रहे हैं, कुछ इस तरीके से रहते हैं। मेरे गमले की मिट्टी में इसी तरीके से पिछले साल जो है बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े होते थे। और अब जो है जुलाई खत्म हो गई, अगस्त आ गया है, तो मॉइस्चर बहुत ज्यादा होने की वजह से ये कीड़े मकोड़े बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। इनमें कलर भी डिफरेंट होते हैं। ये ब्लैक कलर का है, इसमें रेड कलर के ऑरेंजेस कलर में भी आते हैं। आज मैं आपके साथ में यही शेयर करूंगी। यदि आपके गमले की मिट्टी में कुछ इसी तरीके के कीड़े मकोड़े हो रहे हैं तो उनको किस तरीके से दूर किया जाए, या मैंने किस तरीके से अपने गमलों की मिट्टी को एकदम साफ और क्लीन करके रखा है, और जो कम हुए हैं कीड़े मकोड़े वो किस कारण से कम हुए हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, बारिश के मौसम में बारिश होती है तो कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा आतंक मचाते हैं। स्पेशली मिट्टी में बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, जिस वजह से मिट्टी की गुड़ाई करना और भी बहुत सारे काम होते हैं जो करने का मन नहीं करता है, क्योंकि उसमें जो है मिट्टी में कीड़े मकोड़े चलते रहते हैं। तो आज मैं आपके साथ में वही शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि मिट्टी में कीड़े मकोड़े होते क्यों हैं। अभी जो है बारिश का सीजन है, इतने ज्यादा कीड़े मकोड़े गर्मी और सर्दी में क्यों नहीं होते। बारिश के सीजन में मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से, पानी में एकदम चिपचिपापन होने की वजह से, मिट्टी में पानी स्टोर होने की वजह से और नमी बनी रहने की वजह से कीड़े मकोड़े मिट्टी में जगह बना लेते हैं। ये प्रॉब्लम जो है प्लास्टिक के पॉट में सबसे ज्यादा आती है। इसी जो प्लास्टिक पॉट में टेरेस गार्डनिंग करते हैं उनके गमलों की मिट्टी में अधिकतर कीड़े मकोड़े आपको बारिश सीजन में देखने को मिलेंगे। मेरे गार्डन में भी पिछले साल काफी ज्यादा कीड़े मकोड़े थे, तो मैंने जो है अपने गार्डन में कुछ उपाय किया था जिसको मैं मंथली एक बार यूज करती हूँ। तो मेरे जो है गमले की मिट्टी में आपको जल्दी कहीं भी कीड़े मकोड़े दिखाई नहीं देंगे। एक दो तो दिखाई देंगे क्योंकि वो तो नेचर में है। टेरेस पर भी आपको एक दो दिखाई देंगे चलते हुए। तो इस विषय पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मिट्टी में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो गए, शंख की तरह हो गए हैं, कन खजूरे हो गए हैं, और भी बहुत डिफरेंट टाइप के कीड़े मकोड़े होते हैं वो हो गए। तो उनको हम अपने गमले की मिट्टी से कैसे हटाएं, या तुलसी की मिट्टी में जो है बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े हो गए हैं। आज जो कीटनाशक समझ लीजिए वही बताने जा रही हूँ। अगर इसको आप यूज करना चाहते हैं तो फ्री में तो आपको ये बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको 40 से 50 रुपए खर्च करना पड़ेगा, तभी आपको इसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे। कारण बारिश में जो है ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड हो या फर्टिलाइजर हो वो उतने ज्यादा वर्क नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है लगातार बारिश हो रही है। और ये जो उपाय आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जो भी लोग होंगे वो अधिकतर इस चीज को जानते भी होंगे और अपने घर में इसका यूज भी करते होंगे। तो अगर आप अपने घर में इसको यूज करते हैं तो अपने प्लांट की मिट्टी में भी इसका यूज करके देखिए, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। बिना देरी किए मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि कौन सी चीज है जिससे कि हमारे गमले की मिट्टी में अगर कीड़े मकोड़े हो रहे हैं तो वो भाग जाएंगे, मरेंगे नहीं। फ्रेंड्स, हमको कीड़े मकोड़ों को मारना नहीं है। अगर हमारे गमले में से हट जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मिट्टी जो है सुरक्षित हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, ये जो कीड़ा आप देख रहे हैं जो इस तरीके का लंबा सा दिखाई देता है, ये कीड़ा आपके गार्डन की मिट्टी को बहुत अच्छा उपजाऊ भी बनाता है। जो आप कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं या कोई भी आपने पील्स या लीफ वगैरह डाली हैं अपने गमले की मिट्टी में, तो उसको डिकम्पोज करता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हर जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, हर चीज जो प्राकृतिक रहती है उसका कोई कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, कुछ ना कुछ जो है नुकसान भी होता है। जो मैं आज आपके साथ में उपाय शेयर करूंगी उससे ये कीड़े मकोड़े मरेंगे नहीं, लेकिन आपकी गमले की मिट्टी से हट जाएंगे। तो उसके लिए हमको यूज करना है ये सफेद कलर का जो पाउडर आपको दिखाई दे रहा है मेरे हाथ में, जो प्लास्टिक है उसमें, इसी का हम यूज करेंगे। इसको मंथली आपको एक बार यूज करना है और आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन सी चीज है जिससे कि हम अपने गमले की मिट्टी को सुरक्षित कर पाएंगे, कीड़े मकोड़ों से बचा पाएंगे। तो ये फ्री का नहीं है, आपको इसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ये है वो चीज जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसके अंदर ये प्लास्टिक में ये पाउडर आया हुआ था। ये है जो गेहूं चावल हम स्टोर करते हैं उसके लिए है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड आपको किसी भी किराना शॉप पे या मेडिकल शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये मुझे 50 रुपए में मिला है इतना सारा, और ये इतना सारा काफी ज्यादा है हमारे पौधों की मिट्टी से कीड़ों को भगाने के लिए। तो अगर आप गेहूं चावल स्टोर करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि चावल में तो स्पेशली ये लगाया जाता है कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए। मैं भी यूज करती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इससे जो है हमारे पौधों में कोई हार्म नहीं होगा। इसका यूज मैं दो तरीके से आपके साथ में शेयर करूंगी। गेहूं चावल में कैसे लगाया जाता है वो बात की बात है, लेकिन प्लांट पर हम किस तरीके से यूज करेंगे वो आपको मैं दिखाती हूँ। उसके पहले मैं एक आध सावधानी शेयर करूंगी आपके साथ में कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप मिट्टी में इस चीज को डाल रहे हैं,
तो वो गमले को आप कहीं दूसरी जगह पर रखें, बच्चों से दूर रखें, क्योंकि बच्चे जो है मिट्टी में हाथ डालते हैं और वही हाथ जो है मुंह में डालते हैं। तो बच्चों से इस चीज को बचा कर रखें, बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो मैं आपके साथ में इस गमले में ये डालकर दिखाऊंगी ये पाउडर। और मेरे गमले की मिट्टी में आपको चींटी तो एक दो दिखाई देंगी, क्योंकि बार बार धूप निकलती है, बार बार बारिश होती है। तो अगर चींटियां हो रही हैं तो समझ लीजिए कि मिलीबग का अटैक होगा। लेकिन मैं जो है जड़ों में इस पाउडर का यूज करूंगी। तो ये वही हिबिस्कस है जिसका मैंने अभी 2 दिन पहले आपके साथ में वीडियो शेयर किया था और फर्टिलाइजर बताया था। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सा इसमें फ्लावर निकला हुआ है। अब इस पाउडर को हम इतना लेंगे और लेने के बाद में इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे चारों तरफ। गमले की रिंग साइड में हमको स्प्रिंकल करना है और किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से इसमें गुड़ाई कर देना है इस तरीके से। अगर मिट्टी गीली ना हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ तो बारिश गिर रही है तो मिट्टी गीली है और मैंने अधिकतर अपने सभी प्लांट पर इसको अप्लाई कर दिया है। यही एक प्लांट बचा था जिस पर मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। ये काम आपको मंथली एक बार ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो एक यूज तो इस तरीके से हो गया। मेरी मिट्टी ज्यादा गीली थी, आपकी मिट्टी ज्यादा गीली ना हो तो और अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये फर्स्ट जो है स्टेप है, अगर आप इस तरीके से करते हैं। तो सेकेंड स्टेप में अगर आप किसी प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपकी मिट्टी में ही प्रॉब्लम है, मतलब मिट्टी में ही कीड़े मकोड़े ज्यादा हैं, तो आप कुछ ना करें, इतना पाउडर आपको लेना है इसका, बोरिक एसिड का इतना पाउडर ही लेना है। इसको लेकर आप स्प्रिंकल करें। जितनी मिट्टी हो, जैसे काफी ज्यादा 1 किलो के बराबर मिट्टी है तो आप आधा टेबल स्पून के करीब इसका यूज करें और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। ऐसे मिक्स करके आप अपने गमले की मिट्टी को सेव भी कर सकते हैं, इस तरीके से बनाकर रख भी सकते हैं बोरी में भरकर। तो इससे जो है चींटियां नहीं होंगी आपके गमले की मिट्टी में, क्योंकि रेनी सीजन में चींटियां काफी ज्यादा हो जाती है मॉइस्चर की वजह से। और उसके बाद में जब हम विंटर के प्लांट लगाते हैं तो वो जो है अंदर से विंटर की प्लांट को डैमेज कर देती है, उनकी रूट को डैमेज कर देती है। तो इस तरीके से आप मिट्टी बनाते टाइम भी इसका यूज कर सकते हैं। अब तीसरे यूज के लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं, मिट्टी जो है आपकी गीली नहीं है और मिट्टी एकदम ड्राई है, तो आप इस तरीके से पानी लें, जितना भी आपका गमला हो उस हिसाब से ले सकते हैं। और सेम वही मेजरमेंट कि अगर आपने 1 गिलास पानी लिया है तो 1 चुटकी के करीब इस पाउडर को डालें। मैंने थोड़ा सा ज्यादा डाला है और इस तरीके से डाल के इसको मिक्स करें। तो ये जल्दी से मिक्स नहीं होता है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना पड़ता है। तो इसको जितना ही आप इस तरीके से करेंगे तो ये मिक्स होगा। तो 2 मिनट थोड़ा सा आप इस पर मेहनत करेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा। और जो थोड़े से ऊपर कण आपको दिखाई दे रहा है, ये नहीं मिक्स होंगे तब भी चलेगा। और सेम इसी तरीके से अगर मिट्टी गीली ना हो तो आप इस तरीके से इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मिट्टी मेरी गीली है, लेकिन तब भी मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने इस जो है दवा का यूज नहीं किया था। अब इस दवा का आपको अगर यूज करना है तो खाली मंथली एक बार ही यूज करना है, मिट्टी में मिलाकर रखना है। तो आप इस तरीके से मिट्टी में मिलाकर पाउडर को रख सकते हैं, जिससे कि कीड़े मकोड़े वगैरह बिल्कुल नहीं होंगे, चींटियां नहीं होंगी, पौधे आपके सुरक्षित रहेंगे। जब भी आप कोई नया पौधा लगाएंगे तो इस तरीके की मिट्टी में मिलाकर रखिए। और जब नया पौधा लगाएंगे तो उसकी रूट में जो होता है ना कि मिट्टी जो रूट साइड होता है उसमें बहुत सारी चींटियां हो जाती हैं, लाल और काली चींटियां, तो वो भी नहीं होंगी। अब इस जो पाउडर का यूज है आपको किस टाइम पर करना है, तो आपको बहुत ज्यादा धूप में इस पाउडर का यूज नहीं करना है। या तो अर्ली मॉर्निंग कर लीजिए या तो शाम के टाइम में ही इसका यूज करना है। और दूसरी बात कि ये जो मैंने पाउडर लिया है, ये इसका सबसे छोटा पैकेट है, ये 50 रुपए में मिला है। आपके यहाँ शायद और भी सस्ता मिल सकता है, हमारे यहाँ पर इसका 70 रुपीज प्राइस है, लेकिन 50 रुपए में मुझे मिल गया था। तो ये सबसे छोटा है जो 50 रुपए में मिलता है, और भी इससे बड़े बड़े भी मिलते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि इससे पौधे मरेंगे तो नहीं, तो पौधे बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। आपने देखा ही कि मैंने अपने हिबिस्कस प्लांट पर किस तरीके से 2-2 बार अप्लाई करके दिखाया है। तो मेरे पौधे में मैंने 2 बार यूज कर चुकी हूँ, तीसरी बार आपके साथ में शेयर कर रही हूँ इसका रिजल्ट देखने के बाद में। तो मेरे पौधे कोई भी मरे नहीं है, आप भी इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी बात कि मैंने सकुलेंट वगैरह में इसका यूज करके नहीं देखा है, तो आप सकुलेंट वाले प्लांट पर इसको अप्लाई करके ना देखें, जैसे कि एचिवेरिया हो गया या जो है कालांचो हो गया, उन पर मैंने इसको अप्लाई करके नहीं देखा है।
तो मैं उसका रिजल्ट आपके साथ में जब कभी शेयर करूंगी, कभी यूज करूंगी तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और जब भी आप इस पाउडर का यूज कर लें उसके बाद में इसको अच्छी तरीके से गांठ बांध कर रख दें या किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दें, जिससे कि इसमें हवा ना जाए, नहीं तो ये पाउडर जो है खराब हो जाता है। और जब भी इस पाउडर का आप यूज करें तो पौधों को जो है ओपन टेरेस पर रखें, मतलब कि प्रॉपर सनलाइट में रखें, तभी आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर बालकनी में धूप नहीं आ रही है तो मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकती कि ये वर्क करेगा कि नहीं, लेकिन मैं ओपन टेरेस पे गार्डनिंग करती हूँ तो मेरे गार्डन में जो है पौधे भी सुरक्षित हैं और कीड़े मकोड़े भी बहुत ज्यादा हद तक कम हो चुके हैं, मतलब 100% से 90% कम हो चुके हैं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि मुझे वीडियो बनाने के लिए, आपके साथ में शेयर करने के लिए कीड़ों को ढूंढ ढूंढ कर लाना पड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे गार्डन में अब कीड़ों की संख्या बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। तो यदि आपके गार्डन में भी कीड़े मकोड़े चींटियों ने आतंक बनाकर रखा हुआ है, आप भी एक बार इस पाउडर का यूज करें। 50 रुपीज 60 रुपीज खर्च करें और महीनों तक आपको आराम ही आराम रहेगा। गार्डन में कीड़े मकोड़े नहीं रहेंगे तो पौधे सुरक्षित रहेंगे और हमको काम करने में भी, गार्डनिंग करने में भी मजा आएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।